दादी माल लाए हो, दिखाओ। अब ये कौन है? हाय। हाँ? तुम शांत हो जाओ, ये भी खरीदार है, ठीक है? मुझे तो ये पुलिस वाला लग रहा है। अबे अच्छा। नहीं, ये पुलिस वाला नहीं है, इसे भी वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए। मान भी जाओ। तो दाम बता। 20,000। इसने तो 15 बोला था। देख, माल मेरा है तो दाम भी मेरा होगा। तुम इसके साथ मोल भाव क्यों कर रहे हो? माल तो A1 है। तू चुप कर। एक काम कर, पहले माल दिखा, बंदूक नीचे कर। साली शानी बनती है। माफ करना, माफ करना। अगर मैं ये नहीं करती तो ये लोग मुझे जेल भिजवा अब देते। तू तो गई। तूने सुना नहीं? मैंने बोला बंदूक नीचे कर। पुलिस ने हमें घेर लिया है। रास्ते से हटो, रास्ते से हटो। बस बहुत हुआ। वो मिल गया है, अपना स्नाइपर भेजो। Congratulations, Neil. Congrats, buddy. Thank you. Thank you. Congrats. Congrats, buddy. तुम तो छा रहे हो यार नील, बधाई हो। Thank you. ऐसे ही लगे रहो। हाँ, क्यों नहीं? मॉम शुरू करें? रुक जाओ, उसने कहा था वो जरूर आएगा। जाने दो मॉम। मेरी कल ही बात हुई थी और कम ऑन नहीं, मीडिया वाले केक कटिंग भी कवर करना चाहते हैं। हम और वेट नहीं कर सकते। ओके, सॉरी मॉम। कोई नहीं। मुझे तो ये शादी कम कैंपेन की पब्लिसिटी ज्यादा लग रही है। अफसोस पर आज यहाँ कोई स्पीचेस नहीं होंगी हमारे एक अहम मेहमान की एब्सेंस की वजह से। अगर तुम बैगेट की बात कर रहे हो तो कहीं वो बार में तो नहीं बैठा? मैं वहीं पर था। ओह, पैकेट आ गया। बिना 2-4 टिकाए में शायद ही ये कर पाऊंगा। सिडने, तुम जानती थी ना मैं आऊंगा। इसे पकड़िए। ओके। दरअसल ऐसे मौकों पर मेरी बोलती बंद हो जाती है। नील, बहुत साल पहले मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि अगर वो तुम्हारी शादी में मौजूद ना हो पाए तो मैं ये चिट्ठी पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। अगर वो बदमाश बैकेट ये पढ़ रहा है तो मैं लौटा नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि चिट्ठी का यह हिस्सा तुम्हारी शादी में सुनाया जाए। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं, दैट आई लव यू। और मेरी दुआ है कि तुम और तुम्हारी वाइफ हमेशा खुश रहो। जीवन के हर कदम पर एक दूसरे का साथ निभाना। तुम्हारी हर चाहत हमेशा पूरी हो और जो ना हो सके वैसी चाहत कभी हो ही ना। मैंने इसे एक लंबे समय से संभाल कर रखा था, पर अब ये तुम्हारी हुई। Congratulations. थैंक्स टॉम। वेल, जॉसलिन और नील फिनिगन के नाम। क्या बात है।
जब जब मैं नील को देखती हूँ मुझे नजर आता है पॉल क्या कुछ कर सकता था। वो होता तो उसे आज अपने बेटे पर फख्र होता। पर ये सब सिर्फ एक तमाशा है बैकेट। वो लड़की किसी भी तरह बस व्हाइट हाउस चाहती है और नील के साथ जरूर जाएगी। उसके पिता जंग में शहीद हुए। स्कूल कॉलेज में टॉप करने के बाद वो हार्वर्ड से पॉलिटिकल साइंस पढ़कर लौटा है। इनाम और मेहनत से राजनीति में अपनी जगह बना रहा है। मैं तो उसे ही वोट करूंगा। और मैं भी। तुम्हारा हाथ कांप रहा है, ये कब से शुरू हुआ? ये कुछ महीनों से। नथिंग टू वरी। पर कुछ हो भी तो सकता है। एक बार ऑफिस आ जाओ, इसे देख लेंगे। अब ना मत बोलना। ओके। गुड। हम मरीन स्काउट स्नाइपर्स हैं। हमारा मिशन हमारी सांस रुकने पर ही अबाउट होता है सर। सर शायद हमसे गलती हो गई। बाकी हरकतें तो ठीक थी, लेकिन यूरोप से लौटने के बाद से इसका रवैया टेढ़ा ही रहा है। इसकी रिपोर्ट ज्यादा अच्छी नहीं है। लगता है शेर है, बूढ़ा हो गया है। वो मेरा हम उम्र है, साथ ही हमें एक आखिरी मौका मिला है। मैं चाहता हूं कि हम बैकेट को भेजें। आसपास की नर्व्स डैमेज हो गई हैं जब तुमने उंगली गवाई थी, और तब से लेकर अब तक तुम्हारे हाथ की कंडीशन खराब होती जा रही है। तो डिजिटोरम टेंडन नॉर्मल हाथों में फ्लेक्स होकर उंगली को मूवमेंट देता है, पर तुम्हारे डैमेज्ड हाथ में देखो, नर्व कभी भी रिफ्लेक्स पैदा कर सकती है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और मुझे जो समझ आ रहा है, तुम बढ़ रहे हो पैरालिसिस की तरफ। हे, तुम हमेशा एक सी लाइफ तो नहीं जी सकते ना। हाँ जानता हूँ। मैं तो बस 65 तक टिकना चाहता था। शायद अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, और वो कैसे? हम सभी को किसी अपने की जरूरत होती है, तो घर बसा लो। आओ। हाँ, तुमने क्यों नहीं बसाया? बसाया तो था, और शायद पॉल के साथ मुझे जो वक्त मिला वो काफी था। और तुमने भी तो कभी प्रपोज नहीं किया। सुनो, वो दिन कमाल के थे ना जब हम तीनों कैंप लेजून में थे, याद है ना? हाँ, सिड काश वो वापस नहीं आ पाया। बहुत से नौजवान जंग से वापस नहीं आ पाते। तुम उस बेकार से घर से निकलकर मेरे साथ क्यों नहीं रह लेते? ओह वाह, सच कहूं तो मैंने अपनी सारी जिंदगी एक बैग के सहारे ही बिताई है। ट्रेनिंग सेशन के बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, फिर वो मुझे कहीं दूर किसी ड्यूटी स्टेशन पर पटक देंगे। तुम्हारे जाने से पहले हम डिनर पर तो जा ही सकते हैं ना? मुझे डेट पर गए 30 साल हो चुके हैं। सिड, हो सके तो मेरे हाथ के बारे में किसी से कुछ कहना मत। ओके। थैंक्स। मिलते हैं। कमाल का आदमी है। मारो उसे, जान से मार दो। मारो। मार डालो।
ये तो पागलपन है, पूरी तरह से। जल्दी चल 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 यहाँ से चल। वो ठीक हमारे पीछे है। मजा आ रहा है। चलो चलो। तू बस मुझे कवर दे पैकेट। पकड़ो इसे। तुझे कुछ नहीं होगा टॉमी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टनल में स्वागत है टॉमी। कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आदत पड़ जाएगी तुझे। असली एक्शन यही है भाई। ले इसे बांध ले। ये क्या है? वो हो मैक, नजर बट्टू है, कुछ दिन पहले एक चंपू से ले लिया था। ये वाले यहाँ है, भागो यहाँ से। आपने जवाब नहीं दिया मास्टर गन्स, और दरवाजा भी खुला था। अगर मैं चाहता कि सुबह मुझे जोकर उठाएं तो मैं सर्कस में होता। अगर सच कहूं मास्टर गन्स, तो आप बहुत फनी हैं। क्या चाहते हो बताओ? आपको ऑफिशियल मीटिंग में ले जाने के लिए ऑर्डर्स मिले हैं सर। हाँ, पर मुझे किसी से नहीं मिलना है। आइए नहा लीजिए। सर, आप कॉप्स के दर्जनों स्नाइपर्स में से किसी को भी चुन सकते हैं। कॉर्पोरल ईवर्स का निशाना काबिले तारीफ है। उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं, मेरी दिलचस्पी है थॉमस बैकेट में। ये है एनएसए के डिप्टी डायरेक्टर विलियम एफ। हम एक दूसरे को जानते हैं कैप्टन, साथ सर्विस में थे सदियों पहले सर। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बेहतरीन स्नाइपर के साथ काम कर पाया। वेल थैंक यू सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? टॉम, मैं चाहता हूं कि तुम कल ही रवाना हो जाओ। कहाँ के लिए सर? वियतनाम। कैप्टन, एक टारगेट का खात्मा करना है। उसका बेस है फुमबाट में। उसकी अपनी एक आर्मी है जो सारे इल्लीगल काम करती है, समझे तुम? ये मुसीबत तो वियतनाम वालों की है सर। हम बीच में क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि अब वो काफी आगे बढ़ चुका है मिस्टर बैकेट। हमारी इंटेलिजेंस का मानना है कि जल्द ही वो जुड़ने वाला है जमाइया इस्लामिया के साथ। ओह, और वो क्या सोच रहे हैं? टेररिज्म। वो अब हदें पार करने की फिराक में है। अगर आप बुरा ना माने तो सर, इसमें कुछ खास नहीं है। क्या हम जानते हैं वो दिखता कैसा है? कैप्टन लेरवी, क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ेंगे? यस सर, डेफिनेटली। एडिस, फिनिगन। थैंक्स टॉम। उसकी बॉडी को तो घर भेजा गया था। तुम सही कह रहे हो। उसकी बॉडी काफी लंबी कहानी है टॉम। मैं इसके बारे में कभी और बात करूंगा। साइगन की जंग खत्म होने से महज कुछ महीनों पहले पॉल फिनिगन को रिक्रूट किया गया। किसके द्वारा? CIA। उसका पहला मिशन था खैमर रूश के लिए हेरोइन को पहाड़ी इलाकों से निकलवाने का। उसे मिले पैसों से खुफिया मिशंस को अंजाम दिया जाता। समय बीतता गया और हमारे बीच में मनमुटाव बढ़ते गए। फिनिगन को एक नया मिशन दिया गया, पर तब तक उसकी नीयत बदल चुकी थी और उसकी देशभक्ति में जहर घुल चुका था। वो खतरनाक बन चुका था। वो खतरा है तुम्हारे, मेरे, अपने परिवार और इस देश के लिए। टनल में स्वागत है टॉमी। ये कैमरा लेकर क्यों आया है?
इसे संभालने का कोई और तरीका नहीं है? कोई डील या अरेंजमेंट? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। हमें उन्हें रोकना ही होगा। अगर उन्होंने उसे पहचान लिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि हम कैसी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या जवाब देंगे, सिर्फ हमें ही नहीं, उसके परिवार को भी और उसके बेटे को। आप चाहते हैं मैं उसे मारूं जिसने मुझे बचाया था? जानता हूं ये सब काफी पेचीदा लग रहा होगा टॉम, पर यकीन मानो ये अब वो शख्स नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। इतने सालों के बाद किसी की जान लेना उसकी फितरत में है, और मैं शर्मिंदा हूं कि इसमें हम भी थोड़े से जिम्मेदार हैं, और हमें अपनी गलती को सुधारना ही होगा। एक स्नाइपर होने के नाते तुम इस मिशन से इनकार कर सकते हो। फैसला तुम्हारा होगा टॉम। 8 बजे तक तुम जवाब दे सकते हो। तुम्हारा जो भी जवाब होगा हम उसका सम्मान करेंगे। चिंता मत करो, कोई और मिल जाएगा। नहीं, मैं ये करूंगा अकेले। मुझ पर कोई नजर नहीं रखेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा इसमें शामिल हो। आपको क्यों लगता है कि वक्त आने पर यह काम को अंजाम देगा? ऐसे नहीं तो वैसे ये हमारा काम जरूर पूरा करेगा। यही अब इसकी जिंदगी है। इसकी जिंदगी की कीमत 2 ही सूरतों में है, अब या तो ये मार सकता है या मर सकता है। हो ची मिन पहली बार आए हैं सर। पिछली बार जब मैं आया था तो इसे साइगॉन कहते थे। बेकेट थॉमस, इस होटल में आपका स्वागत है मिस्टर बेकेट। पहली बार आए हैं वियतनाम? ना। आपको कुछ चाहिए सर? मतलब आप समझ ही रहे होंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। थैंक्स बट नो थैंक्स। पक्का सर, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ भी ला सकता हूँ। जो आप चाहे मिलेगा, जैसे एक बढ़िया मसाज, हैप्पी एंडिंग। चलिए, थैंक यू सर। आपका बैग लाया हूं सर। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मेरे बैग्स तो यहाँ रखे हैं। ये वाला नहीं, मास्टर गनरी सार्जेंट थॉमस बेकेट। मैं कौन हूँ? डिटेक्टिव, हो ची मिन सिटी पुलिस, और आपके मिशन का कांटेक्ट भी हूँ। तुम्हें लगता है एक बैच से मैं बह जाऊंगा? मिशन का कोड नेम क्या है बताओ? कोबरा। आ जाओ अंदर। शर्ट तो काफी अनोखी है। आप किसी टूरिस्ट से कम नहीं लग रहे हैं। आपके काम का सामान है। सुना है आप बड़े बड़े काम चुटकियों में कर देते हैं। क्या मैंने सही सुना है? बताइए। लोगों का काम है कहना। फिलहाल के लिए आराम कीजिए, हम डिनर पर बात करते हैं। लोकेशन भी देख लेंगे। 11:30 बजे तैयार रहना।
यादें ताज़ा हो रही हैं मिस्टर बैकेट? आपके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है मुझे। पता लगा है कि आप यहाँ के 2 टूर्स पूरे कर चुके हैं। आप जंग के दौरान यहाँ आए थे। तब हालात बेकाबू थे। तब आप काफ़ी जवान होंगे। हाँ। ये बताओ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? अगर यहाँ की पुलिस के बारे में बात कर रहे हो तो कोई भी नहीं। उन्हें पता चला तो मैं काम से जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे? मुझे अपना टारगेट कैसे मिलेगा? 2 हफ्ते पहले मैंने हो ची मिन सिटी में उसके सबसे बड़े डीलर को पकड़ा और उसे मना लिया कि वो क्या कहते हैं उसे, कोबरा को बिल से बाहर निकाले। उसे कोबरा क्यों बुलाते हैं? वो खुद को एक किंग मानता है, किंग कोबरा। हैं तो वो बस बच्चे ही, कुछ तो नाबालिग हैं। उसका सर काट देंगे तो सांप अपने आप मर जाएगा। उस डीलर ने हमें कोबरा और उसके नए क्लाइंट की एक मीटिंग के बारे में बताया है और हम उसे अरेस्ट करने जाएंगे। उससे पहले आपको उसे ख़त्म करना होगा। यहाँ साइगॉन में? साइगॉन? पुरानी आदतें जाती नहीं हाँ। कोबरा यहाँ का एक मशहूर नाइट क्लब है, क्लब कॉन्ग। ये देखिए जरा, मार्केट में नया है ये। डीलर ये चिप कोबरा पर लगाएगा जिससे आपके टीआरएस पर एक सिग्नल जाएगा और जिससे आप उसे आसानी से भीड़ में ढूंढ पाएंगे। बाय द वे, कौन सी बंदूक होगी? AW मैग्नम चलेगी। वैसे ये मिला कहाँ से तुम्हें? ये साले जापानीज कमाल करते हैं ना। और मैं टारगेट के कितना करीब जा सकता हूँ? यही कोई 300 मीटर, ज्यादा दूरी नहीं है। चलिए खा लेते हैं, फिर जगह देखते हैं। तुम फोर्स में कब से हो? 6 सालों से। NSA वालों के साथ कब से हो? बस कुछ ही साल हुए हैं। यहाँ का हाल देख रहे हैं? यहाँ कुछ खास बदला नहीं है और बदलाव जरूरी है। क्यों ना इस बार आप लोग सब सही कर लो। तुम्हारे पिता भी जंग में थे? हाँ। NVA? मेरे पिता एक अमेरिकन GI थे, 9th बटालियन में, 25th इन्फेंट्री। ये यहाँ कोई नहीं जानता। ओके, क्या वो जंग में शहीद हुए? फिलहाल अपने जायज परिवार के पास है, ओहायो में कहीं। वहां आपको पीली छत दिख रही है? वही है क्लब कॉन्ग। तुम्हारा टारगेट 10 बजे आज यहीं आएगा। आमतौर पर वो ऊपर ही बैठता है। वहां भीड़ होती है? नॉर्मली होती है। सड़क पर मार दें, आना जाना तो होगा ही। क्लब की एंट्रेंस दूसरी तरफ है जहां से क्लियर शॉट नहीं मिलेगा। काम पूरा करने के बाद हथियार यहीं छोड़कर टेंसॉन से टिकट ले लेना और वहां से सीधा एयरपोर्ट। और क्लीन अप का क्या? एक नई आईडी बनवा दी गई है। टारगेट की लाश को कोई क्लेम नहीं करेगा। पुलिस शांत रहेगी क्योंकि कोबरा जा चुका होगा। उसकी पहचान उसी के साथ खत्म हो जाएगी। मिस्टर बैकेट, काम के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है। कोई गड़बड़ हो तो मुझे याद कर सकते हैं। और याद रखना, आपको शायद एक ही मौका मिले।
मेरे लिए उतना ही काफी होगा। वहां सब सेट है, मिशन प्रोसेस में है। बैकेट के क्या हाल हैं? कांटेक्ट का कहना है कि वो ठीक है। झिझक तो नहीं रहा? ऐसा लग तो नहीं रहा। टारगेट मंजिल के लिए निकल चुका है, खरीदार आ चुका है। सो फार सो गुड। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो खेल 10 घंटों में खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी का डूबना तय है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। थॉमस। हाँ। सुबह के 4 बज रहे हैं, तुम ठीक तो हो ना? ओह सिडनी, मैं माफी चाहूंगा। मैं काफी दूर लग रहे हो, कहाँ हो तुम? मैं 30 साल पीछे चला आया हूँ। थॉमस। वो मैं सॉरी सिड, पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें सुबह सुबह जगा दिया। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? हाँ सिडनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस सोच रहा था कि कैसे तुम और नील, तुम दोनों मेरे परिवार से कम नहीं हो। और मैं जानता हूं, मैं कभी कभार मैं खुद भूल जाता हूं कि तुम दोनों मेरे लिए कितने जरूरी हो। और मैं तुम्हें ये बता देना चाहता था। हम जानते हैं थॉमस, हम जानते हैं। पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक ही हूं। देखो सिड, मुझे अभी जाना होगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कॉल करूंगा कुछ दिनों में। बस एक बार मैं वापस लौट आऊं। वादा करते हो? वादा करता हूं। तुम्हें पता है ना, वी लव यू। आई लव यू। मी टू। मैं ये नहीं कर सकता मेरे भाई, उसे पता चल जाएगा।
वो हम सबका बाप है। ज्यादा बोलेगा तो मैं ही बता दूंगा कि तू उसे धोखा दे रहा है। हाँ? इसीलिए भलाई इसी में है कि तू काम पूरा कर। अब ये क्या नई मुसीबत है? वो छोड़, तू इसे बस कोबरा के कंधे पर लगा देना, ओके? देख लेना, मैं ही फंसूंगा। वो मेरी जान ले लेगा। मेरा काम नहीं हुआ तो भी तू मर जाएगा। क्या बहुत एंजॉय किया। हाँ, मैंने भी। बढ़िया जगह। ट्रेन आया नहीं क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। आए तो बता देना, ओके? वो दोनों आ गए हैं। आ गया है। अब ये घूरना बंद करोगे तुम? कहाँ है वो?
इतनी देर कैसे हो गई तुझे? साला चलता ही धीरे क्या करता। क्या बोला तू? देख, ज्यादा शाणपत्ती मत कर। कैबिन में है, तुम ऊपर आ जाओ। वो लोग आ गए हैं। आने दो इसे। कैसे हैं? कोबरा बैठा हुआ है जो बूथ में है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। आखिर इतनी जल्दी क्या है? वो पार्टी एंजॉय करनी थी। आप चाहते हैं मैं उसे मारूं जिसने मुझे बचाया था? ये कैमरा लेकर क्यों आया है? बहुत से नौजवान वापस नहीं आए। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। तबीयत खराब है क्या? नहीं, तबीयत ठीक है। गला जरा गीला तो करवाओ। ये क्या मुसीबत है? क्या चल रहा है? मारिए भी। सौदे के बारे में बात कर ले। क्या किया तूने? कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने पूछा क्या किया तूने? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ करना। उधर से जल्दी करो। Oh no!
मेरा निशाना इतना भी सही नहीं है, पर किसे पता किस्मत कब चमक जाए। आखिर वहां हुआ क्या? वहां बैकेट का निशाना चूक गया, पर हमारे आदमी को मार डाला। बच गया, हमारा बैंड बच गया। इस वक्त वो कहाँ है? वियतनामीज पुलिस ने पकड़ लिया। फिर तो हमारे आदमी आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। हमारा कांटेक्ट अंदर नहीं जा पाएगा सर। तो उसे भेजो जो पूरा काम करे। मेरी बात सुनिए सर, पर मुझे एक बार तो बात करने कुछ दीजिए। नहीं करने एक वाला, मौका तुम तो अपना दीजिए। टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लीज ऑफिसर, मेरी बात कुछ नहीं सुनिए। सुनना। जवाब दे मुझे। मैंने बताया तुम्हें, फिर बताता हूं। मेरा नाम है थॉमस जे और बैकेट। यहाँ क्या करने आया था तू, थॉमस जे बैकेट? आपकी दुनिया देखने आया था मैं। जिसे तूने छत पर मारा वो यहां का नहीं, कंबोडिया का था। तो जाहिर है तुम दोनों का क्लब कॉन्ग में हुई वारदात से कोई वास्ता तो होगा ही। क्लब कॉन्ग? देखो, मुझे फॉरेन अमेरिकन एम्बेसी में बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं? अभी ये केस नेशनल पुलिस के अंडर जा चुका है, समझे? वो तो तब सोचना चाहिए था ना जब आपने प्लान बदला और एक और टारगेट ऐड कर लिया। मैं कोशिश करता हूं। बहुत अजीब दुनिया है ना दोस्त। फिनिगन, और छोटी भी। इतने सालों के बाद उन्हें मेरा दोस्त बैकेट ही मिला मुझे मारने के लिए। पक्का ये एवरी का आइडिया होगा, है ना? क्या हुआ? तेरा निशाना तो कभी चूकता नहीं है दोस्त। हुनर हाथ से छूट रहा है या जमीर जाग उठा? एवरी ने तुझसे भी झूठ बोला, वैसे ही जैसे मुझसे बोला था। कैसा झूठ? कि तू ड्रग डील्स कर रहा है, या हथियारों का धंधा, या जमाया इस्लामिया वाला झूठ है? वो उसके बारे में भी जानता है। हाँ? क्यों फिन, क्यों? एक मरा हुआ आदमी और करता ही क्या है? मैंने ऊपर वाले और देश के लिए अपनी जिंदगी लिख दी थी। एक मौत का व्यापारी किस देश की सेवा कर सकता है भला? मुझे एक कातिल से मौत और उसके व्यापार पर लेक्चर नहीं चाहिए। मैंने उनका काम किया और उन्होंने मेरी बलि देनी चाहिए। तो सब खत्म होने पर तू घर क्यों नहीं लौटा? यही तो मेरा घर है जो हमेशा से रहा है। टाइन इनकी लैंडिंग जोन पर कब्जा करते ही जान चुका था। उस रात के बाद मैं जानता था कि मेरी वापसी नामुमकिन है टॉमी। यहां मैं जिंदा था भाई, लाशों के बीच भी जिंदा था मैं। ऐसा मुझे वहां कभी लगा ही नहीं, ना कभी लग पाएगा। कुछ लोगों का जन्म ही जंग के लिए होता है,
ये कोई जंग नहीं है फिन, ये तेरा फितूर है। सिड का क्या? और नील? तेरे बेटे की हाल ही में शादी हुई है। मैंने अपना वादा पूरा किया और तेरी चिट्ठी पढ़ी। उनका कोई वजूद नहीं। 30 साल पहले वो मेरे लिए मर चुके हैं। इसमें उनकी ही भलाई है और सभी की। गोली चलाते ही मुझ पर भी हमला हुआ था। जब मौका था भाग लेता, अब तू फंस चुका है। और भला वो कैसे? मैं उनकी पोल खोल सकता हूं, इसी बात का डर है उन्हें, है ना? तू इकलौता नहीं है जो मुझे मारने आया है। वो सालों से लगे हुए हैं, इसीलिए तो मैं गड्ढे में जीता हूं। अफसोस अब तू भी फंस चुका है। खैर, तेरी देशभक्ति की बीमारी बड़ी पुरानी है और इसी में उनकी चाल छिपी है। अफसोस तो मुझे नील के लिए हो रहा है। उसे लगता है कि वो एक शहीद का बेटा है। हर दिन मैं इस दुनिया को नर्क में बदलता देखता हूं। मैं तो बस अपने लिए एक शानदार गद्दी रिजर्व करने में लगा हुआ हूं, जहां का नजारा बढ़िया होगा। किसी ने हो ची मिंह के पुलिस स्टेशन में धमाका किया है। क्या? हेलो, मेरी बात गौर से सुन साले, और खबरदार कुछ कहा तो 2 घंटे में मुझे पीपल्स यूनिफिकेशन बिल्डिंग में मिल। अकेले आना, नहीं तो हो ची मिन पुलिस को बता दूंगा तो किसके लिए काम करता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे। ओके, हेलो। उन्होंने हम दोनों को झांसा दिया है। मैं नहीं जानता इस बारे में। मुझे नहीं बताया गया था कि वो आप पर भी हमला करने वाले हैं, ठीक है? यकीन करो मेरा। और फिनिगन कहाँ है? कोई नहीं जानता। लाशों की पहचान अब भी जारी है। मैंने ऐसे ही तमाशों को भूलने में सालों बिताए थे। देखिए, कोई भी मिशन इतना आसान नहीं होता। अब तू मुझे यहां से निकालेगा। जाएंगे कहाँ? साथ ही तू मुझे एक राइफल और पिस्टल देगा। उसे लेकर कहाँ जाओगे? जिंदा हुआ तो वो सुरंग में मिलेगा। एक सेकंड रुकिए सेनेटर। फेनोम फेन में हमारे कुछ बंदे हैं, वो 1 घंटे में हो चिन मिन पहुंच जाएंगे। बुरी खबर यह है कि हमारा हीरो 9-2-11 हो चुका है। क्या मतलब 9-2-11? सर वो फोन नहीं उठा रहा। फिनिगन और बैकेट का क्या?
लाशों की पहचान जारी है, पर अभी तक उन्हें दोनों में से कोई भी नहीं मिला है। वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं। नहीं, सब ठीक है। अगर बैकेट जिंदा है और हमारा हीरो उसके हत्थे चढ़ चुका है। जानता हूं। आप दोनों क्या दोस्त थे? मेरा मतलब काफी करीबी दोस्त? हाँ, उसने मेरी जान बचाई थी। फिर तो आपके लिए मुश्किल होगा। हाँ, पर वो बंदा ठीक नहीं है। जानता हूं। आपको कैसे पता वो टाइनिंग पर है? पहाड़ पर नहीं, उसके नीचे। मैं जिस फिनिगन को जानता हूं वो टनल्स में रहता उस जैसों के किस्से सुने हमने, और उनकी हरकतों के भी। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना पड़ा। पर उन्हें वो सब करना पसंद था, जबकि अच्छा नहीं है। तू जानता ही क्या है जंग के बारे में? आपको कैसे पता वो वही है? क्योंकि एक गड़बड़ हो गई थी उससे जेल में रहने के दौरान। उसने गड्ढे में रहने का जिक्र किया है। सुरंगों को उन दिनों हम उसी नाम से जानते थे। क्या हमें किसी से बात करनी चाहिए? कोई भरोसे का आदमी? फिलहाल मुझे किसी पर भरोसा नहीं। क्या कर रहे हो तुम? पुलिस या एनएसए? एनएसए। वो सिग्नल का पीछा कर रहे हैं। हमारा हीरो टेनिन की ओर निकल पड़ा है। अच्छा, बैकेट भी उसके साथ है। वो फिनिगन के पीछे जा रहे हैं। Này lạ lắm, nó mặc đồ biết không? Rồi có thấy ông này mặc đồ Việt Nam. Cái gì đó? Giờ này đi. Cái gì đó? Biết rồi hả? Về phòng không? ये स्टीव यॉर्क है। हम प्राइम टाइम न्यूज में आने वाले हैं, टॉमी। कुछ लोग यहाँ से गुजरे थे, जंगल में चले गए। एक यहाँ का नहीं था। तो घर जा रहा है अपने। आपको लगता है कि आप जंगल में अकेले जाएंगे तो आपको जिंदा छोड़ दिया जाएगा? नहीं, तुम साथ चलोगे। मैं ऐसी गलती क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें जानना है कि वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं। जवाब उधर है, फिनिगन के पास। क्योंकि कुछ है जो मुझसे छिपाया गया है। मुझे यहाँ भेजने की असली वजह कुछ और है, और ये राज खत्म होना था हमारी मौत के साथ। ये कहां से मिली तुम्हें? मेरे पिता की है, उनकी आखिरी निशानी। मैंने इसी से शूटिंग सीखी है। काम चल जाएगा? इससे मेरा काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बताया नहीं तुम्हारे फादर स्नाइपर थे? आपने पूछा ही नहीं। वो यहीं कहीं है। सिग्नल तो यहीं कहीं से आ रहा है। हमारी कंबोडियन टीम को वो फोन टेनिन के रास्ते पर सड़क के किनारे मिला है। हम उन्हें ट्रेस कर रहे थे। वो समझ गए होंगे। वो नहीं, बैकेट। अब हमें क्या करना चाहिए? उनसे कहो तलाशी करें।
और उम्मीद करो कि बैकेट फेनेगन तक पहुंचे उससे पहले वो उन्हें मिल जाए। पैकेट शाम होने अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। आप ठीक हो? और भी आ रहे हैं। गोलियां खत्म हो गई हैं। पकड़ो उसे, जल्दी जाओ। वो आखिरी पहरेदार है, जरूर टनल की ओर जाएगा वो। उधर। रुक जाओ, रुको। ये तो बस एक बच्चा था। उन्हें आगाह कर देता। हाँ, जानता हूं। फेनिगन जानता है हम आ चुके हैं। ये उसके लिए बस एक खेल है। पहला राउंड हम जीत चुके हैं। निशाना लगाओ, 2000 कमाओ। अब बारी है उसे खर्च करने की। क्या? ये एक खेल है, जैसे कि mahjong। मुझसे दूर मत जाना और जो कहूं वो करना।
आपको कैसे पता कि इस तरफ जाना है? नहीं पता। तो फिर चिल्लाकर ही बता दो हम आ चुके हैं। और हम देखेंगे कैसे? नो लाइट्स। किस तरफ? क्या हुआ? कुछ सुना? शायद गाना बज रहा है। ये तो एफ के बी टाइप के हैं। क्या? एफ के बी फोकट के बंदे। यू नो, आइस क्यूब, डॉक्टर ड्रे, रैपर्स जिसके गाने पुलिस को गाली लगते हैं। किस किस्म के गधे ऐसे गाने बनाते हैं? इससे अच्छे तो बॉब सीगर के गाने हैं। किसके?
गया क्या टॉमी? संभालो उसे। बढ़िया, मारो साले को। तेरी लड़ाई नहीं थी फिर भी चला आया, हाँ? Mày chết với tao. इसकी इतनी हिम्मत, यहां आकर हमारे आदमी को मार डाला, हाँ? उसे जाने दो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। पर अब बन चुका है। तू इसे इसीलिए तो लाया होगा। ये एजेंसी के साथ था या फिर एनएसए वालों के? मैं सफाई देकर तेरा वक्त खराब नहीं करूंगा टॉमी। हम दोनों कातिल हैं, पर अलग हैं। मैं किसी को तब मारता हूं जब वो उसके लायक हो, जब उसकी जिंदगी का कोई मोल ना हो। मेरा फर्ज है उसका खात्मा करना। पर तू फिन, तुझे इसमें खुशी मिलने लगी।
जो मुझे कभी नहीं मिली। तो आखिर माजरा क्या है फिन? कैसे होगी ये कहानी खत्म? शुरू स्टीवी यॉर्क से हुई थी। तुम्हें स्टीवी तो याद होगा ना? ये स्टीवी यॉर्क है। ये कैमरा लेकर यहां क्या कर रहा है? वो न्यूज फोटोग्राफर? किस्सा स्टीवी मेरे और एवरी के बीच का था, और गेलर के भी। जॉन गेलर हमारे सेनेटर? सुना है प्रेसिडेंट बनने वाला है वो। स्टीवी यॉर्क ने क्या किया था? उसने सब शूट किया था। हम नशे में धुत थे। 3 दिनों से माल फूंक कर शिकार कर रहे थे। 9 कैदी थे, 6 मर्द और 3 औरतें। काम होने के बाद हम घबराने लगे। हमने सोचा यॉर्क से फुटेज डिलीट करवा लेंगे, पर दिन बीतते गए। गेलर और एवरी मेरा दिमाग लगातार खाते रहे, तो हमने कसम खाई तीनों ने। फिर हमने स्टीवी को ऐसे मारा कि इल्जाम एनवीए पर हो। तो अब क्या टॉमी, कैसे होगी कहानी खत्म? चल ठीक है, मैं तुझे यहां से जाने दे सकता हूं। मैं अपने साथ इस पुलिस वाले को लेकर जाऊंगा। नहीं, आप चले जाओ बेकेट। तू जानता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा टॉमी। चाहे तो मेरी जान ले ले तू, क्योंकि इसका बचना तो नामुमकिन है। तू कहता था ना, हमें सिर्फ एक ही मौका मिलता है। मैं एक निशाने से 2 शिकार कर सकता हूं, नामुमकिन को मुमकिन करके। वही तो हमारी खासियत थी। ये वैसे भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इसने सही कहा टॉमी, मौका है चौका मार। डिजिटोरम टेंडन फ्लेक्स होकर उंगली को मूवमेंट देता है। हम में से एक की कहानी खत्म होगी। चल टॉमी, दिखा अपना हुनर। कौन? ये सब क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि आप मोंगूज हो। क्या कहा? द मोंगूज। यह एक पुरानी वियतनामीज कहानी है। जब ऊपर वाले ने कोबरा को जन्म दिया तो उसे किंग बना दिया। टाइम के साथ कोबरा ये मान बैठा कि वही गॉड है, तो गॉड ने उसकी शक्ति छीनने के लिए मोंगूज को जन्म दिया। ये चाहते क्या है? जो भी तुम चाहो बेकेट, अब तुम इनके देवता हो। मजाक मत करो। मैंने कहा ना, ये सच है। ये सिर्फ बच्चे हैं, ये तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। मेरी बात सुनो। अमेरिका में कर्नल मैकेना है, कर्नल डैन मैकेना, मिलिट्री इंटेलिजेंस। वो पेंटागन वॉशिंगटन डीसी में काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनसे बात करो, सिर्फ और सिर्फ उनसे। उन्हें बताओ कि यहां क्या हुआ, और 2 दिन में मुझे एयरलिफ्ट करवाने के लिए कहो, कैंपोंग और मीबॉन रिवर के मीटिंग पॉइंट से कंबोडिया में। मेरे साथ क्यों नहीं लौटते? वो मुझे नैम में ढूंढते होंगे। भला इसी में है कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर कंबोडिया चला जाऊं। क्या ये मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? सुनो, तुम इनकी मदद करना। ये जो भी रास्ता पूछे उसे बता देना। समझ गए ना? या। आपको भरोसा है मैं ये करूंगा?
अगर 2 दिनों में मुझे ले जाने के लिए वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा तो तुम पर मेरा भरोसा टूट जाएगा। क्वान, गुड लक दोस्त। आपको भी। है, सुनो दोस्त, आप लाखों में एक हो नहीं, हुआ करता था। आज की ताजा खबर, टेक्सास के सेनेटर जॉन गेलर ने सेनेट में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। उनके बयान के द्वारा पता चला है कि सेनेटर अपना राजनीतिक करियर समाप्त करके प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनके इस्तीफे से व्हाइट हाउस के सभी सदस्य हैरान हैं। सेनेटर गेलर अपनी पार्टी की ओर से प्रेसिडेंट पद के लिए जल्द ही उतरने वाले थे। सेनेटर के यूं जाने की खबर प्रेसिडेंट साहब के लिए बहुत ही दुखद होगी, खास करके इसलिए क्योंकि महज 2 दिन पहले ही उनके भरोसेमंद सलाहकारों में से एक NSA के डिप्टी डायरेक्टर विलियम एवरी ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी।